ये मेरी बात कि पप्पू यादव भाजपा की बी टीम है, तो क्यों नहीं पप्पू यादव को अपने पार्टी में लाकर एक सीट दे देते हैं, बी टीम खत्म कर देंगे। मेरा इस देखने श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि जब बाप नहीं झुके तो बेटा कैसे झुक जाएगा। ये गलत जो चला रहा किया है तो नहीं झुका, लेकिन बेटा सोना चांदी नहीं, ये गलत बयान चल रहा है, गलत प्रपोजल भेज दिया गया है। चूंकि वो लोग लालू प्रसाद यादव के लिए कि तेजस्वी के लिए, दोनों में कोई आ जाए, दोनों में कोई आ जाए। प्रताप यादव को नहीं, वो भी आ जाए। वो कहते हैं कि जिसके जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल हिस्सेदारी मिल रही है। तो मुसलमानों 17% तो 2 सीट दिया गया, यादव लोगों को 9 सीट दिया गया। 14% सीट का बंटवारा ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट है ना मोदी चाचा, वो बस एक निवाले को जानते हैं, वो बस एक निवाले को जानते हैं। तो निवाला रहेगा। ट्रेंड करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कुछ सवाल तैयार रखिए। जब भाजपा वाले लोग आए तो कुछ पूछिएगा कि 100 स्मार्ट सिटी का बात हुआ था, एक को स्मार्ट सिटी दिखा दो। 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बात हुई थी, रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे, ये दिखा दो। ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल, एयरपोर्ट तमाम तो तुमने बेच दिया। इस देश की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं, इस बार 2024 के इलेक्शन में लालटेन जलेगा। सिवान में भी बिल्कुल बिल्कुल जलेगा। हम इस बात को जस्टिफाई आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि एक NDA है और दूसरा हमारा इंडिया है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा की तो सवाल ही पैदा नहीं होती है। आप भी जानते हैं कि इस नफरती माहौल में BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। विपिन कुशवाहा जी हैं, काफ़ी यंग है और गोरियाकोटी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, सिवान जिला से बिलोंग करते हैं, युवा है और जिला अध्यक्ष सिवान जिले के। और राजद ने इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है, बहुत कम एज में मुझे लग रहा है शायद कुशवाहा आए और क्षेत्र में बदलाव हुआ। तमाम जो युवा नेता हैं वो तमाम लोगों में उत्साह भर दिए हैं। विपिन जी, सबसे पहले आपकी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब करते हैं। कुशवाहा जी इंजीनियर हैं, जिंदगी में आपका ज़िंदगी का पहला ये लोकसभा चुनाव होगा जब से आप रायत का दामन थामे हैं या आपको जिला अध्यक्ष सौंपा गया है, क्या कहेंगे इस पे? जी, मेरे अध्यक्षता में प्रथम प्रोग्राम हो रहा है। 24 में मेरे ही अध्यक्षता में है और 25 में मेरे ही अध्यक्षता में है। तो कहना क्या है कि जैसे IIT का प्रिपरेशन मैं करता था तो एक चैलेंजिंग था, इसको निकालना है। फिर राजनीति में आया तो ये भी चैलेंजिंग है, एक प्रकार से एग्ज़ाम ही है। इसको भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए तमाम लोग हम लोग लगे हुए हैं और तमाम रणनीतियाँ बना रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं NIT से पास आउट हूँ, रैंक भी बहुत अच्छा था। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो जरूर कुछ दिमाग में रखता हूँ। टीचर भी थे आप? हाँ, अभी भी हूँ, मैं अभी भी पढ़ाता हूँ। अभी भी पढ़ाते हैं? अभी भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो वो एक अलग विषय है और पॉलिटिक्स एक अलग विषय है। पॉलिटिक्स में मेरा एक ही चीज़ रहता है सर कि एजुकेशन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। क्योंकि आम जनता का जो मुद्दा होता है ना, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, इन मुद्दों पर राजनीति होना चाहिए, ना कि कंट्रोवर्शियल, ना नेगेटिव बयान। इन तमाम मुद्दों पर मैं बच के रहता हूँ और ना ही मैं बोलता हूँ। मेरा जो मेहनत है, जैसे ये हम लोगों का चुनाव है, इस गोल को कैसे अचीव करना है, यही आपका सवाल था। हम लोग, हमारे ब्रेन में आया और तमाम लोग बैठ करके हम लोगों ने वहाँ पे निर्णय लिया कि जो भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, जो 6 पार्टियां हैं, सब जिला अध्यक्ष लोग, सचिव लोग, हम लोग सिवान में बैठे। उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम किया जाए कि प्रखंड में जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये कोई भाषणबाजी वाला जगह नहीं है। यहाँ पे हम लोग कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, एक मिलन स्थापित करना चाहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, ये जानने के लिए आए हैं। एक्टिव करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं। तो आज मेरा लास्ट प्रोग्राम है यहाँ पे पचरुखी में। मेरा इस 14 प्रखंड पड़ता है इस लोकसभा में, तो लास्ट प्रोग्राम है। इसके बाद अगले रणनीति पे हम लोग काम करेंगे। सारी रणनीतियां हमारी सेट है और आप भी जानते हैं कि कोई भी गोल अचीव करने के लिए रणनीति नहीं बनाइएगा तो अचीव नहीं कर पाइए। रणनीति की बात करते हैं, बिहार में अगर जातिवाद की बात ना हो, अगर जात पे वोट परसेंटेज की बात ना हो तो अधूरा सा लगता है। MY समीकरण के साथ चुनाव जीत दर्ज कराती थी राजद। इस बार कौन समीकरण काम आएगा पूरे बिहार में और बेस के सिवान में? आपने जो सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा।
ये बिहार ही नहीं पूरे देश में जातिगत राजनीति होती है, धर्म पे राजनीति होती है, लेकिन मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जाति पे बात नहीं करता है, ना ही धार्मिक बात करता है। जाति पे बात कर रहे हैं? नहीं, वो A to Z की बात कर रहे हैं, A to Z और शिक्षा, उन्होंने ये बात कह रहे हैं वो। प्रूफ है, हम नहीं, बता दे रहे हैं। हो सकता है आपके पास प्रूफ होगा, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मेरे नेता कह रहे हैं हमारी लड़ाई किससे है ये तय। लेकिन आपके नेता तो एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर कैंप किए हुए हैं और वहाँ पे वो एनडीए के वोट मांग रहे हैं। देखिए उस पर एनडीए को क्या बात कर रहे हैं सर? बता देंगे, इंडिया नहीं तो एनडीए। अरे गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब नहीं झुके, जब नहीं झुके, और इसी मंच से इस बिहार के नहीं इस देश के भविष्य आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि जब बाप नहीं झुके तो बेटा कैसे झुक जाएगा। ये गलत जो चला रहा किया है तो नहीं झुका, लेकिन बेटा सोना चांदी नहीं, ये गलत बयान चल रहा है, गलत चीजें चल रही हैं। हमारे नेता कभी झुक ही नहीं सकते हैं। हमारे नेता बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहे हैं। बातों पर विश्वास करते हैं? बिल्कुल। तो जब विश्वास करते हैं तो बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं पप्पू यादव के कि भाजपा के बी टीम, आप एक्सेप्ट करेंगे इसको? देखिए वो क्या कर रहे हैं, आप यही पूछना चाह रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि इस देश में दो ही चीज़ पे अभी चुनाव हो रहा है, एक नफरती फैलाने वाले लोग हैं एक तरफ, और एक तरफ सकारात्मक सोच पैदा करने वाले लोग हैं जो इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं। तो उन्होंने यही बात कहा होगा और कहे होंगे। हम इस बात को जस्टिफाई आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि एक एनडीए है और दूसरा हमारा इंडिया है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा की तो सवाल ही पैदा नहीं होती है। आप भी जानते हैं कि इस नफरती माहौल में जो इस सिचुएशन चल रहा है, आपस में आपस में बांटा जा रहा है। गरीबों के थाली में जा कर के शाम में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, अच्छे से सब्जी नहीं है, चावल नहीं है, रोटी नहीं है, तो वो क्या चीज़ है? ये मोदी जी सिर्फ जुमला फेंकेंगे तो एक बात कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट है ना मोदी चाचा, वो बस एक निवाले को जानते हैं, वो बस एक निवाले को जानते हैं। तो निवाला रहेगा, पेट भरा रहेगा, तभी जाकर के कुछ होगा। लेकिन ये नफरती लोग किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं, ये आरएसएस वाला लोग किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है और देश को भी। लेकिन रोकेंगे हम आपको जब कहते हैं एक तरफ से पप्पू यादव भाजपा की बी टीम है, तेजस्वी यादव कहते हैं, आप भी इस बात को एक्सेप्ट करना होगा आपको। जब एक तरफ कहते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, कि पप्पू यादव भाजपा की बी टीम है, तो क्यों नहीं पप्पू यादव को अपने पार्टी में लाकर एक सीट दे देते हैं, बी टीम खत्म कर देंगे? मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं रहेगा। इस सिवान जिला से जुड़ी, मेरे से जुड़ा, मैं कैप्टन हूँ इस जिला का, और कैप्टन होने के नाते मेरे संगठन से सवाल कीजिएगा, पढ़ा लिखा हूँ मैं। उसके कितना स्वस्थ सिवान में? बिल्कुल 100% लालटेन जलेगा। इस बार 2024 के इलेक्शन में लालटेन जलेगा सिवान में भी। बिल्कुल जलेगा, क्योंकि लोग तय कर चुके हैं। लोग इसलिए तय कर चुके हैं कि जो इंडिया गठबंधन है उनकी मुद्दे की बात कर रही है। एक बात बता दीजिए मुझे, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, हम तो 1 करोड़ बोले हैं। हाँ। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी। गैस महंगा कितना, 1200, हम लोग 500 में देंगे। ये जो 24 वचन है हम लोगों का, जो इसके पास BPL कार्ड है, प्रत्येक महिलाओं को हम लोग 1 लाख रुपये देंगे रक्षाबंधन के दिन, वो किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। कैसे? मुस्लिम तो इंक्लूड नहीं रहेंगे सबको कैसे मुस्लिम? अरे उन्होंने कहा एक जगह पे उन्होंने कहा सबको मिलेगा जिसके पास कार्ड होगा, जिसके पास कार्ड होगा। अब एक बात बताइए, ये लोग जुमला तो बड़ी बड़ी चीज़ों को दे दिए, अब इस चीज़ को हम अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कुछ सवाल तैयार रखिए, जब भाजपा वाले लोग आए तो कुछ पूछिएगा कि 100 स्मार्ट सिटी का बात हुआ था, एक को स्मार्ट सिटी दिखा दो। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे, ये दिखा दो। ONGC, HPCL, BPCL, भेल, रेल, एयरपोर्ट तमाम तो तुमने बेच दिया। इस देश की जितनी भी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, कई को बनाने का काम किया, ये बता दो। कौन सवाल करेंगे लोग? नहीं तो तेजस्वी जी आएंगे सरकार में तो उनसे सवाल कीजिएगा। 17 साल बनाम 17 महीना भी धन्यवाद तेजस्वी लेकर के हम लोग पहुंचे। हिस्सेदारी की बात होगी तेजस्वी से, सुन लीजिए भैया। 17 साल बनाम 17 महीना लेकर के धन्यवाद तेजस्वी को भी हम लोग लेकर के चले थे, और उसमें भी हम लोगों ने काम किया कि अभी तक ये 17 साल में क्या किए, हम लोग 17 महीना में क्या किए। तो हम लोग के जो नेता बोलते हैं ना, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो करके दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जिसके जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल हिस्सेदारी मिल रही है। तो
मुसलमानों 17% तो 2 सीट दिया गया, यादव लोगों को 9 सीट दिया गया। अब देखिए, 14% सीट का बंटवारा करना, सीट को तय राष्ट्रीय अध्यक्ष करना, की बात है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। मेरे से जो सवाल कीजिएगा संगठन से चलिए, 30 तारीख को नॉमिनेशन होगा। हाँ। सुने हैं तेजस्वी यादव, नहीं तो लालू यादव का सिवान में आगमन होगा। जिला अध्यक्ष आप तो जस्टिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह जा रहे हैं वो लोग। आप देख रहे हैं कि तमाम नामांकन में जिनका भी नामांकन हो रहा है, तेजस्वी भैया जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आएंगे। आपने प्रस्ताव प्रपोजल रखा है अपने? प्रपोजल भेज दिया गया है, चूंकि वो लोग भी किन के व्यस्त लिए? हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए कि तेजस्वी के लिए? दोनों में कोई आ जाए, दोनों में कोई आ जाए, प्रताप यादव को नहीं, वो भी आ जाए। वो तो गर्दा हो जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल, उनका भी स्वागत है, उनको भी हम लोग। हाँ, हम परसों जा रहे हैं पटना। नहीं, हम उनके पास थोड़ी जाएंगे। हाँ। हम संगठन के आदमी हैं, तो हम अपने कार्यालय में जाएंगे। हम कार्यालय में अपना लिखित देंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष होता है तो वो लिख करके अपने लेटर पैड पर देता है कि मेरा कार्यक्रम ये चीज़ चल रहा है, मेरे यहाँ ये प्रगति है। वो तमाम कोई भी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो, तो हम डायरेक्ट नेता के पास थोड़ी जाएंगे। हम तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष जाएंगे, जगदानंद सिंह जी के पास जाएंगे। हम अपना प्रस्ताव वहाँ रखेंगे कि मेरे यहाँ इनको भेजा जाए, इनको इनका प्रोग्राम हो। तमाम शेड्यूल हर कोई फिक्स करता है। मतलब तेजस्वी है तो लालू आएंगे 30 तारीख को? हाँ, बिल्कुल, ये कंफर्म है। बिल्कुल। विपिन कुशवाहा जी हैं, गोरियाकोटी से ताल्लुक रखते हैं। आने वाले दिनों में विधायक नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इनके क्षेत्र के लोग कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।